नमस्ते बच्चों, सप्ताह हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पीयूष प्रभा पाठ्य पुस्तिका का पाठ राजस्थान के गौरव पढ़ रहे थे। पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा पूज्य गोविंद गुरु ने। वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न है, बाबा रामदेव की समाधि पर मेला लगता है। इसका उत्तर है भादवा सुदी दशमी को। अति लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? इसका उत्तर होगा देवनारायण जी को गुर्जर समाज के लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। अति लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, सर साटे रुख रहे तो भी सस्ता जाना। पंक्ति का अर्थ बताइए। इसका उत्तर होगा कि सर के कटने पर भी यदि वृक्ष की रक्षा होती है तो भी वह बलिदान सस्ता ही है। अति लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न है, सूरजमल कहाँ के राजा थे? इसका उत्तर होगा महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के राजा थे। अति लघुत्रात्मक का चौथा प्रश्न है, संत जम्बेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा संत जम्बेश्वर जी को दिव्य ज्ञान समराथल दोरा गांव में हुआ था। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, जम्मा जागरण आंदोलन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा जम्मा जागरण आंदोलन बाबा रामदेव द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य दलितों के साथ संपर्क बढ़ाकर उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर बढ़ाना था। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। बाबा रामदेव मेघवाल जाति में चेतना जागृत करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान की किस घटना से की जाती है? संक्षेप में घटना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना पूज्य गोविंद गुरु द्वारा मानगढ़ के पहाड़ पर वनवासी बंधुओं के लिए चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन की घटना से की जाती है, जिसका परिणाम यह हुआ कि 17 नवंबर 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने एकत्रित वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। यह हत्याकांड जलियांवाला बाग के हत्याकांड से भी भयंकर था। मानगढ़ का पहाड़ उसी बलिदान का साक्षी है। उत्तरात्मक का प्रश्न 3, सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा महाराजा सूरजमल ने रात में सलावत खां की छावनी पर सिर झपट्टा मारकर उसे संधि के लिए मजबूर किया, जिसकी दो प्रमुख शर्तें थी। मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी और मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा। सूरजमल जैसा कि वीर और साहसी योद्धा थे, उन्होंने मुगल बादशाह से युद्ध कर शिवाजी की तरह उन्हें परास्त किया। उत्तरात्मक का चौथा प्रश्न है, खेजड़ली गांव की इमरता देवी का बलिदान किस कारण हुआ? लिखिए। इसका उत्तर होगा खेजड़ली गांव की इमरता देवी का बलिदान प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पेड़ों की कटाई रोकने के कारण हुआ था। एक बार महाराजा ने राज्य कार्य के लिए सैनिकों को वृक्ष काटकर लाने का आदेश दिया। वे खेजड़ली गांव में जा पहुंचे। वहां की इमरता देवी ने इसका विरोध किया। सैनिक नहीं माने तो इमरता देवी, उनकी तीनों पुत्रियां और पति ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। आत्मक का पहला प्रश्न है, मानगढ़ का विशाल पहाड़ किस दिव्य बलिदान का साक्षी है? विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने लगभग एक शताब्दी पूर्व मानगढ़ के वनांचल में वनवासी बंधुओं के साथ व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। इस व्यापक अभियान के कारण अंग्रेज सरकार घबरा गई थी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने 17 नवंबर 1913 को राष्ट्रभक्तों के विशाल सम्मेलन में वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई और 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। यह हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण था। मानगढ़ का पहाड़ उसी बलिदान का साक्षी है। यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों और कथाओं में सुना जाता है। निबंधात्मक का दूसरा प्रश्न है, समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से संत जम्बेश्वर के योगदान का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा समाज में धर्म की स्थापना तथा प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर
संत जम्बेश्वर जी ने जीवन हेतु 29 नियम बतलाए। इन्हें मानने वाले बिश्नोई कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर आधारित थे। इन्होंने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किया। इन्होंने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। कई विधर्मी उनके शिष्य बने थे। प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से प्रभावित होकर उनमें इमरता देवी जैसे अनुयायियों ने खेजड़ली गांव में प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से अपना बलिदान कर दिया, लेकिन अपने जीवन के रहते हुए सैनिकों द्वारा वृक्षों को नहीं काटने दिया। यह जम्बेश्वर जी की प्रेरणा का ही परिणाम था।